अपने बच्चों को दुआएं पढ़ाकर महफूज रखना चाहते हैं। दुआ चाहे वो नजर की दुआ हो, चाहे वो घर से निकलने की हो, चाहे वो सवारी की हो, चाहे वो नजर बद की शक्ल में हो, किसी भी अंदाज से जहां हम दीनी तौर पर अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, दुनियावी तौर पर भी अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए दुनिया के तरीकों को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो अपने बच्चों को अपने माँ बाप का फोन नंबर याद दिलाएं कि बेटा आपके अब्बू का फोन नंबर ये है, आपके अम्मी का फोन नंबर ये है और ये कभी भी काम आ सकता है। अपने बच्चों को आपके वालिदैन का फोन नंबर याद दिलाएं, अपने बच्चों को अपने घर का एड्रेस याद दिलाएं, अपने बच्चों को अपने घर का रूट याद दिलाएं, अपने बच्चों को आपके घर में कोई मशहूर आदमी है, भाई आमतौर पर माँ बाप मशहूर नहीं होते, चाचा मशहूर होता है, चाचा का नाम याद दिलाएं। आमतौर पर घर में कोई मशहूर नहीं होता है, दादा मशहूर होते हैं, दादा का नाम याद दिलाएं। और कोई मशहूर दुकान है, दुकान का नाम याद दिलाएं। मशहूर तिजारत है, उसका नाम याद दिलाएं। क्योंकि कभी भी ये मिस हो जाए, कभी भी ये गुम हो जाए तो ऐसे मौके पर कोई खैर खा आपके बच्चे घर तक पहुंचाना चाहे तो फोन नंबर काम आएगा, घर का एड्रेस काम आएगा, घर का रूट काम आएगा, घर का नाम या काम आएगा, फर्द का नाम काम आएगा। इस अंदाज से अपने बच्चों की हिफाजत करें। और फिर जो है आप अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा अगर कोई अजनबी आपको कोई चॉकलेट देना चाहे तो चॉकलेट ना लेना। सिखाएं अपने बच्चों को बेटा अगर कोई अजनबी आदमी कोई कोल्ड ड्रिंक आपको पिलाना चाहे तो नहीं पीना। बेटा कोई आम आदमी अजनबी आदमी आपको ऑटो में बैठने के लिए कहे तो नहीं बैठना। आम आदमी आपको बाइक पर बैठने के लिए कहे तो नहीं बैठना। अगर आम आदमी आपको कार में बैठने के लिए कहे तो ना बैठना। अपने बच्चों का माइंड पहले से बनाएं, माइंड सेट करें। ये सब आने वाले हादसा से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बेटा अगर कोई आम आदमी चाहे कहीं भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में, कहीं भी पूरे कपड़े निकालने के लिए कहें तो नहीं निकालना। बेटा अगर कोई आपसे ये कहे कि ये बात सीक्रेट है, ये बात राज की है, तुम किसी को नहीं बताना। अगर कोई तुमसे ऐसे राज की बात कह रहा है तो उसको फौरन माँ बाप को सुना देना। उस राज को राज समझकर छुपाना नहीं, उसको समझाना। अगर कोई तुमको धमकी दे रहा है, मार देने की धमकी दे रहा है, जान से मार देने की धमकी दे रहा है, तो अपने माँ बाप को पहली फुर्सत में बोल देना, अपने टीचर को बोल देना। ये सारी बातें अपने बच्चों को पहले से सिखाना पड़ेगा। और अपने बच्चों को जो है क्या कहते हैं उसको रोड क्रॉस करने का तरीका सिखाएं, घर से निकलने का तरीका सिखाएं, स्कूल से निकलने का तरीका सिखाएं। अगर आप जो है अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, ये सारे के सारे तरीकों अपनाने के बावजूद भी दुआ करते रहना है। दुआ सबसे बड़ा हथियार है, दुआ सबसे बड़ा हथियार है। दुआ हर मुश्किल से बचाने वाली है। और माँ बाप को खास तौर पर चाहिए कि अपने बच्चे के दीन की दुआ करते रहें और उसके इल्म की दुआ करते रहें, उसकी हिफाजत की दुआ करते रहें। इसलिए कि जहां ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, जहां ये सारे के सारे कैमरास फेल हो जाएंगे, जहां ये सिक्योरिटी के सारे ये उसूल सारे फेल हो जाएंगे, लेकिन वहां पर दुआ काम आ जाती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो वहां पर कोई सिक्योरिटी का बचाने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालकर बाहर लेकर आ। गार में फंसे हुए थे, लोगों ने दुआ की, परदिगारा ये हमारा अमल है, हमको निकाल दे। तो अल्लाह ने दुआ को सुनकर जो है वहां से निकाला। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने गलती के पर दुआ फरमाई, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। अपने बच्चों के हक में खुद दुआ करें और बच्चों को दुआएं सिखाएं। हर कदम पर अपने बच्चों को दुआएं सिखाएं। अगर ये सारी चीजें हैं तो हमारे बच्चे महफूज हैं इंशाअल्लाह। शरीयत के मुताबिक भी हिफाजत करना है, दुनिया के उसूलों को भी अपना कर अपने बच्चों की हिफाजत करना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, बारी ताला तो हम तमाम के बच्चों को महफूज रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। बारी ताला हमारे बच्चों को जिनसी हमलों से महफूज फरमा, जिस्मानी हमलों से महफूज फरमा, नफसानी हमलों से महफूज फरमा। बारी ताला जिन जिन लोगों के दिलों में बुराई जो है बैठी हुई है, उनके दिलों से बुराई को हटाने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर नेक बने, सालेह बने। बारी ताला हम भी दुआ करते हैं कि तू सबके औलाद को नेक बना, सालेह बना। हर आदमी के औलाद को आंखों की ठंडक बना, हर आदमी के औलाद को नेक और सालेह बना, हर आदमी के औलाद को
مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر اولاد کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے بچوں کو شیطان سے محفوظ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، عداوتوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے بغض سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ ہم جب تک دنیا میں رہیں تجھے خوش کرنے والے بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب دنیا سے جائیں تو تیرے کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔